तो हम देखने जा रहे हैं पठार के कॉन्सेप्ट को। पठार क्या है? पठार एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ भूभाग है जिसका शीर्ष समतल हो और कम से कम ऊंचाई 300 मीटर हो। ठीक, सबसे जो मुख्य स्थलाकृतियां हैं महाद्वीप पर, उनमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। तो अब ये जो पठार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पठारों को हम 4-5 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो पठारों का जो मुख्य प्रकार है, जैसे कि अंतरा पर्वतीय पठार, जैसे कि पर्वत पदीय पठार, जैसे कि महाद्वीपीय प्रकार के पठार, जैसे कि लावा पठार, जैसे कि लोयस पठार। तो ये सब पठारों के प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है। यदि कोई पठार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित हो तो उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। यहां अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में यहाँ हिमालय है और यहाँ ऊपर कुनलुन है। इन दोनों के बीच में तिब्बत का पठार जो है वो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ ईरान में अगर आप देखें तो यहाँ ईरान का जो है ये पठार है और ऊपर उत्तर और दक्षिण में एल्ब्रस जॉग्रस नाम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये अंतरा पर्वतीय पठार है। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स के पश्चिमी भाग में पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इधर यहाँ भी रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तटीय पर्वत श्रृंखला, दोनों के बीच में कोलोराडो पठार, कोलंबिया पठार, नीचे मैक्सिको का पठार, इस प्रकार के पठार हैं। तो ये अंतरा पर्वतीय पठार हैं। इसी प्रकार से हम पठारों में देख सकते हैं पीडमोंट पठार। अब ये क्या हुआ, यदि किसी पठार की एक तरफ मान लीजिए पर्वत श्रृंखला है और दूसरी तरफ तट है या मैदान है तो उसे पीडमोंट पठार कहते हैं। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में, एक तो पैटागोनिया का पठार और दूसरा है पीडमोंट पठार, यूएसए में, नाम वहीं से आया है। महाद्वीपीय पठार क्या हुआ, यदि कोई पठार बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हो, महाद्वीप के स्तर पर फैला हो, जैसे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो ये पठार है महाद्वीपीय प्रकार के पठार का उदाहरण। ठीक है, ये पीडमोंट पठार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ अप्लेशियन पर्वत है, उसके पूर्व में जो ये पठार है और इधर यहाँ पर आपको तट पर मैदान मिलते हैं, तो इसलिए पीडमोंट इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से लावा पठार उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ बेसाल्ट लावा की परतें एक के ऊपर एक जम जाती हैं और ऊंचा स्थलखंड बन जाता है। तो यह है पठारों की अवधारणा।